सुनती आ रही हूँ। आपके कहे अनुसार मैं नाम जप भी करती हूँ, मुझे बहुत आनंद भी मिलता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि एकांतिक वार्तालाप में कभी-कभी पूज्य संत जनों का आगमन होता है। आपसे बोलते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही कठिन है, नाम जब छूट जाता है, उनके जो प्रश्न होते हैं, स्मरण नहीं हो रहा। महाराज जी, संतों की इतनी कठिनता जब ये बताते हैं तो ईश्वर प्राप्ति महाराज जी कठिन है या सरल है? कृपया इस पे। सरल है। ईश्वर प्राप्ति जैसा सरल कोई मार्ग नहीं है, पर कठिन कहां है ये बात समझना है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी। सरल ईश्वर प्राप्ति। अब ये समेटने में कठिन है। संसार का प्यार, अब मान लो हम बाबा जी बन गए, घर परिवार छोड़ दिया, लेकिन अंदर प्यार है। अंदर के प्यार को कोई जानता है? नहीं जानता। तो आशा मन में जब तक शरीर की है, शरीर संबंधियों की है, तो तब तक दुख रहता है, तब तक बंधन रहता है। और जब आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, तो बहुत सरल है भगवत प्राप्ति। और अगर किसी शरीर संबंध का, अच्छा देखो, जैसा पुत्र से मोह वैसे शिष्यों से मोह हो जाता है। फंस तो वैसे ही, फंसाओ तो वैसे ही है, चाहे घुमा के पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही आ गई। जो राग रहित है निरंतर भजन होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। और जो राग युक्त है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भजन नहीं होगा। भजन नहीं होगा तो फिर प्रपंच ही होगा, फिर प्रपंच होगा। नाना प्रकार का राग परेशान करता है। तो जरूरी नहीं है कि वेश बदल लेने पर भजन ही होगा, जरूरी नहीं है। उद्देश्य तुम्हारा पक्का है तो चाहे भेष बदलो चाहे ना बदलो, भजन पक्का होगा। जैसे आप कह रहे कि भजन हो रहा है, हमें आनंद आ रहा है, अब यही आनंद गाढ़ होता चला गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर व्यवहार में फंस गया, प्रपंच में फंस गया, तो फिर भजन नहीं। भजन नहीं तो भेष मात्र से थोड़ी शांति मिलती, शांति तो भजन से मिलती है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तो ये बात नहीं है कि कोई बाबा जी बना है तो भगवान ही का भजन कर रहा है। और जिसका उद्देश्य केवल है भगवत प्राप्ति, उसका भजन से मन हटेगा कैसे? जैसे आपका उद्देश्य हो जाए धन, तो आप ओवर टाइम भी काम करने में परेशान नहीं होंगे। ऐसे ही भजन का लक्ष्य होता है तो रात रात भर जग कर भजन करना, दिन भर भजन करना, छोड़ा मिला खा लिया, रात दिन भजन कर, वो भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति सहज है, क्योंकि भगवान हमारे हैं, कोई और नहीं है। हम जब तक भगवान को अपना नहीं मानते, शरीर को अपना मानते, शरीर संबंधियों को अपना मानते, तब तक भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। भगवान को अपना मानने से भगवान की प्राप्ति बिल्कुल सरल है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब कोई संशय नहीं भगवत प्राप्ति में। और जब तक दूसरा कोई है तब तक भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा है, ये ध्यान रखिए। इसीलिए जो संत जन, और इसमें बात है कि जैसे आप 2-4-10 माला जप लिए तो आपको अच्छा लगा, आप भजन कर लिए। और एक भजनानंदी संत है, रात दिन भजन करने पर भी इतनी भजन की भूख है कि उनको लगता ही नहीं कि मेरे से वो भजन होता है जो बड़े बड़े महापुरुषों से भजन हुआ। तो वो रोते हैं कि मेरा भजन बन जाए। उनकी अलग बात है, क्योंकि वो अंदर से इतना भजन में तन्मय है कि भजन की भूख बढ़ गई। जैसे प्रेम में प्रेम की भूख बढ़ जाए तो देखते हुए भी अनदेखा सा लगता है, मिले हुए भी अनमिल सा लगता है। ऐसा लगता है मैं इनसे कभी मिला ही नहीं, ऐसा लगता है थोड़ी देर और रुके, अभी वो और रुके तो ऐसा लगता है थोड़ी देर और रुके। प्रेम में बिछो सहन नहीं होता। ऐसे ही भजन का जब रंग चढ़ता है तो भजन की इतनी भूख बढ़ जाती कि रात दिन भजन करने पर भी रोना आता है कि हमसे वो भजन नहीं होता जो भजन बड़े बड़े महापुरुषों ने किया, और भजन हो जाए, और भजन हो जाए। तो जो संत जन भजनानंदी ऐसा कहते हैं, ये उनके भजन की बहुत बड़ी भूख है। और जो शरीर राग, संसार राग में, तो फिर वो एक अलग मार्ग हो जाता है। और अच्छा, अपने लोग ऐसे हैं कि 2-4 माला भजन हुआ तो अच्छा लगता है कि आज हमने 11 माला किया, बढ़िया। लेकिन संतों से पूछो तो वहां 11-21 का चक्कर थोड़ी है। हर श्वास में भजन हो रहा है, फिर भी विरह सता रहा है भजन का, कि अभी वो भजन नहीं कि एक एक नाम में आंसू गिरे, रोमांच हो, भगवान सामने दिखाई दे। ऐसा कब भजन होगा? उनकी मांग और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए संतों में जो ये पीड़ा है वो भजन की भूख है, और अपने लोगों में जो आनंद है वो अभी आनंद कोश से है। अपने अंदर 5 कोश है, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तो ये आनंदमय कोश है, आनंद स्रोत से नहीं है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अभी वो आनंद नहीं, वो आनंद जब आएगा तो आप कह नहीं पाएंगे कि बहुत आनंद है, कह नहीं पाएंगे बहुत आनंद है, क्योंकि अनिर्वचनीयम, वो आनंद अनिर्वचनीय, वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। अभी आनंद कोश का आनंद है, आनंद सिंधु का आनंद नहीं। वो तब आएगा आनंद जब हम किसी भी विषय के सेवन की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होने देंगे मन में। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, निष्काम हृदय में भगवत प्रेम का, भगवत आनंद का उदय होता है। पर धन्यवाद है, थोड़ा भी भजन शुरू करे तो चल तो दिया भगवान की तरफ, कभी न कभी भगवान कृपा करके वो आनंद का भी मार्ग देंगे जी।